नमस्कार। आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं कि हम पैसे से जुड़े फैसले आखिर लेते कैसे हैं, मतलब इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। और इसके लिए हम देख रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान। कुछ खास बातें हैं इसमें जी। एक सवाल जो मुझे हमेशा सोच में डालता है, कुछ लोग जिनकी कमाई औसत ही होती है वो रिटायरमेंट तक अच्छी खासी संपत्ति बना लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कमाते हैं वो कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब सिर्फ कमाई के आंकड़ों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और पैसे को लेकर हमारे व्यवहार में छिपा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये चीजें असल में हमारे वित्तीय जीवन को कैसे चलाती हैं। चलिए, तो पहली बात जो किताब में है, कोई पागल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, मतलब ये है कि हम सब अपने अनुभवों के आधार पर पैसे को देखते हैं। हमारी परवरिश, हमारा माहौल सब अलग होता है। अच्छा, तो जो फैसला एक इंसान के लिए बिल्कुल सही या समझदारी भरा है वो दूसरे के लिए एकदम बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। हाँ, जैसे शायद जिसने बचपन में बहुत तंगी देखी हो वो छोटी सी बचत को भी बहुत अहमियत देगा। बिल्कुल। और शायद जिसने हमेशा पैसा देखा हो वो शायद ज्यादा जोखिम लेने या दिखावे पर खर्च करने को सामान्य समझे। तो किसी को पागल कहने से पहले उनकी कहानी समझना जरूरी है। सहानुभूति, ठीक है। इसी से जुड़ा एक और जाल है कभी पर्याप्त नहीं वाला एहसास, मतलब हमेशा दूसरों से तुलना करना। हाँ, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? देखिए, जब हम लगातार दूसरों को देखते हैं कि उनके पास क्या है तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कम है। संतुष्टि कभी मिलती ही नहीं। किताब कहती है कि असली सुरक्षा तब मिलती है जब हम ये तय कर लें कि हमारे लिए पर्याप्त कितना है और फिर उस लक्ष्य पर टिके रहें। वरना तो ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प चीज है कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि। वॉरेन बफे का नाम आता है इसमें। हाँ, उनका उदाहरण तो क्लासिक है। पर किताब कहती है कि उनका असली राज सिर्फ अच्छा निवेश चुनना नहीं था, बल्कि समय था। मतलब बहुत जल्दी शुरू किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया। सही पकड़ा। चक्रवृद्धि का जादू धीरे धीरे काम करता है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। तो ये छोटे रिटर्न लंबे समय तक। हाँ, बिल्कुल। सब्र चाहिए इसके लिए, बहुत सारा सब्र, और टिके रहना जरूरी है बाजार के उतार चढ़ावों के बावजूद। इसी से जुड़ा एक और फर्क है, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, बहुत अलग। अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा जोखिम लेना पड़े, हिम्मत दिखानी पड़े। और बने रहने के लिए? बने रहने के लिए चाहिए सावधानी, थोड़ा डर और विनम्रता। ये समझना कि जो पैसा आया है वो जा भी सकता है, इसलिए उसे बचाकर रखना, संभाल कर रखना जरूरी है। मतलब जीतना एक बात है और खेल में टिके रहना बिल्कुल दूसरी। जी, टिके रहना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो फिर पैसा कमाने का या अमीर होने का असली मकसद क्या होना चाहिए? किताब कहती है स्वतंत्रता। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। स्वतंत्रता मतलब अपने समय पर अपना नियंत्रण, ये आजादी कि आप जो चाहें, जब चाहें, जिसके साथ चाहें कर सकें। पैसा आपको विकल्प देता है। अच्छा, महंगी चीजें नहीं बल्कि विकल्प। हाँ, यही पैसे की असली कीमत है। जिंदगी के फैसले बिना किसी वित्तीय दबाव के लेना। एक और सोच जो मुझे काफी अलग लगी, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब हम किसी को बड़ी महंगी कार चलाते या बड़े घर में रहते देखते हैं तो हम उनकी दौलत नहीं, उनका खर्च देख रहे होते हैं। असली दौलत तो वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो बचाया गया है, निवेश किया गया है, वो अदृश्य होती है। तो जो दिखता है वो शायद उतना हो न जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। बचत चुपचाप होती है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। शायद इसीलिए अगला सबक है, पैसे बचाएं भले ही आपको पता न हो क्यों। मतलब बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना। हाँ, क्योंकि भविष्य में कब क्या जरूरत पड़ जाए किसे पता। सही बात है। बचत आपको वो सुरक्षा देती है कि अगर कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाए या कोई अचानक अच्छा मौका दिखे तो आप उसका सामना कर सकें। ये भविष्य की आजादी से जुड़ा है। और इसी से जुड़ा है गलती की गुंजाइश रखना, मतलब प्लान बनाते समय थोड़ा बफर रखना। जी बिल्कुल। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं। हर चीज एकदम सही नहीं होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो तैयारी रखना कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अगर आपने थोड़ी गुंजाइश रखी है तो छोटी मोटी असफलताएं आपको पटरी से नहीं उतारेंगी, आप खेल में बने रहेंगे। एक और बात है, निराशावाद ज्यादा समझदारी भरा लगता है। ये क्यों?
क्योंकि बुरी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं। कोई कहेगा सब बर्बाद होने वाला है तो लोग सुनेंगे। हाँ, ये तो है। जबकि आशावाद, ये कहना कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा भोलापन लगता है। लेकिन लंबी अवधि में देखें तो प्रगति होती ही है। तो शोर के बावजूद लंबे खेल पर दांव लगाना समझदारी है। तो आखिर में ये सारे सबक मिलकर क्या कहते हैं? संदेश बहुत सीधा है। ज्यादा बचाओ, सोच समझ के खर्च करो, कम जोखिम लो और सबसे जरूरी धैर्य रखो। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गणित नहीं है। ये मनोविज्ञान है। बिल्कुल, ये हमारा व्यवहार है, हमारी भावनाएं हैं। अपने पैसे को संभालने के लिए पहले अपने मन को साधना होगा। तो जाते जाते हुए बस एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। अमीर बनना एक बात है, पर अमीर बने रहना एक अलग तरह की मानसिकता मांगता है। जरा सोचें, हमारी अपनी पैसे से जुड़ी सोच का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है?